आज का एपिसोड सस्पेंस, धोखे, डर और खून जमा देने वाले ट्विस्ट से इस कदर भर गया कि सांसें तक थम गईं। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई भारी बोझ तैर रहा है, जैसे हर किरदार अपने सीने में कोई ऐसा सच दबाए बैठा है जो बाहर आया तो पूरी कहानी को हिला देगा। कली, जो हमेशा अपनी झूठी दुनिया में जीती है, आज फिर उसी नकली दुनिया की दहलीज पर पड़ी भीख मांगती दिखी। जिसके पास कभी उसका हक था ही नहीं, उसी पर अधिकार जताते हुए वह रो पड़ी और अंजलि को मां कहकर किया गया उसका ढोंग देखकर तो मानो पूरा कमरा थम गया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कई सालों से खामोश पड़ी एक आवाज अचानक फोन के जरिए अंजलि की जिंदगी में लौट आई। गिनी सिंह राजपूत। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक, आग जैसा गुस्सा और बदले का ऐसा जहर था कि अंजलि का दिल वहीं बैठ गया। गिनी ने कहा, कभी मेरा नाम गिनी सिंह राजपूत था, पर खुश मत होना, क्योंकि मेरे भीतर जो मरा था वह अब वापस जिंदा हो गया है और अब सब खत्म होगा। उसकी हर बात में दर्द, अपमान और सालों की चोटें उबलकर बाहर आ रही थीं। उसने बताया कि अमन की मौत के बाद उसे किस बेरहमी से घर से निकाल दिया गया था। उसने कहा, तू विधवा थी, पर मैं भी तो विधवा हुई थी। तुम सब ने मुझे एक ऐसी मौत दी है जिससे मैं आज तक निकल नहीं पाई, और अब मेरा श्राप जाग चुका है। अंजलि के हाथ कांप उठे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गिनी ने अगले ही पल ऐसा सच उछाला जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि घर की लक्ष्मी को, यानी पद्मा को, अभय सिंह राजपूत ने घसीट कर घर से फेंका था और अब वही पद्मा उसके पास है, लेकिन वह उसे वापस नहीं देगी। उसने कहा, तेरे हाथ तो उसकी लाश ही आएगी, जीवित नहीं। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गिनी अभी रुकी नहीं। उसने बताया कि उसने दोबारा शादी कर ली है और अब उसका नाम है रानी मौजूमदार। और उसका यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी दहशत है जिसके सामने पुलिस भी घुटने टेक देती है। जब अंजलि ने यह नाम वेद और आरती को बताया तो दोनों के होश उड़ गए। एसीपी पंकज ने तो स्थिति और भी खतरनाक कर दी जब उसने बताया कि रानी मौजूमदार के पीछे खड़ा है मिनिस्टर दामोदर मौजूमदार, एक ऐसा आदमी जिसकी पहुंच सत्ता, अपराध, दलालों, किलर्स और हर उस जगह तक है जहां कानून की रोशनी तक नहीं पहुंचती। आरती घबराकर चीखी कि उन्हें तुरंत पद्मा को ढूंढना होगा, लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। पद्मा उससे दूर नहीं, बल्कि उसी की कैद में है। यह सुनकर माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने हवा रोक दी हो। लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा कि गिनी सिर्फ बदले की आग में नहीं जल रही, वह अंजलि से कोई पुराना, गहरा, खतरनाक हिसाब बराबर करना चाहती है, और संभव है कि पद्मा उसकी दुश्मनी का आखिरी निशाना न हो। उसके बाद आरती और फिर खुद अंजलि भी उसी आग में झुलस सकती हैं। पर ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। वेद को अचानक एसीपी पंकज का एक और कॉल आता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मैम, हमें एक और सच मिला है। गिनी ने सिर्फ नाम नहीं बदला, उसने अपना चेहरा भी बदलवाया है। अब उसे पहचानना लगभग नामुमकिन है, और सबसे बड़ा झटका, उसने अपनी नई पहचान से पासपोर्ट बनवाए हैं 3 अलग-अलग देशों के। आरती डरते हुए पूछती है, तो इसका मतलब वह पद्मा को? पंकज धीरे से कहता है, हाँ, उसे देश से बाहर ले जाने का प्लान कर रही है, और एक बार वह सीमा पार कर गई तो पद्मा का कोई अता पता नहीं मिलेगा। अंजलि की दुनिया एक पल में ढह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल उठती है जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। उसने कहा, अगर वह मेरी बहन है तो मैं भी उसकी बहन हूं, और बहन होने का मतलब वो जानती नहीं। मैं उसे वहीं मारूंगी जहां उसने मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई है। लेकिन जैसे ही वे निकलने की तैयारी करते हैं, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। आरती दरवाज़ा खोलती है, और वहां जो खड़ा होता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। दरवाजे पर पड़ी है एक छोटी सी पोटली, जिसमें एक कुर्ती, एक टूटा हुआ चूड़ा और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन, अगली बारी आरती की है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अंजलि की सांसें रुक जाती हैं, और वेद एक झटके में दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन बाहर सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका होता है। अब खेल बदल चुका है।
इस बार सिर्फ पद्मा का नहीं, पूरी फैमिली का खून बहने वाला है। और गिनी या रानी मौजूमदार सिर्फ शुरुआत कर चुकी है। कहानी अब ऐसी जगह पहुंच गई है जहां हर सच पिछले सच से घातक है और हर अगला पल किसी बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहा है। कौन बचेगा, कौन मरेगा और किसका असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है, इसका खुलासा होगा आने वाले हिस्सों में। बस जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी नहीं, युद्ध शुरू हो चुका है।